ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी वाले पार्ट के लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू बी के लिए। अब आ जाओ LHS वाले पार्ट पे, प्रूफ कर रहे हैं अपन, सॉल्व कर रहे हैं। LHS वाला जो पार्ट है हमारे पास में, तो होल कॉम्प्लीमेंट देखो आ रहा है। करने के देखो तरीका क्या होता है, या तो पहले अंदर वाले को अगर आप लोग सॉल्व करना जानते हो, सॉल्व जितना कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो, देन बाहर वाले को ऑपरेट कर दो, या फिर बाहर वाले को पहले सॉल्व कर लो, फिर अंदर वाले पार्ट को जो बच रहा है उसको एडजस्ट करते जाओ, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो LHS वाला जो पार्ट हमारे पास में है वो ये है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, एक पार्ट तो ये है, डॉट एक पार्ट है ए प्लस सी, और पूरे का है फिर से आपके पास में होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें डिमॉर्गन्स लॉ ओपन कर रहे हैं, पूरे को ए डॉट बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट यानी ए प्लस सी इसका भी कॉम्प्लीमेंट, डॉट वाले के अंदर रीजन क्या आ जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ, इसका रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ, इसका पूरे रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ। क्या कर दिए अपन, बस कॉम्प्लीमेंट को ओपन किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, कॉम्प्लीमेंट को ओपन किए हैं बस अपन। और कॉम्प्लीमेंट कहीं पे आ रहा है क्या, बोला इसमें फिर से कॉम्प्लीमेंट, बोला फिर से इसको ओपन कर दो। ये वाला प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं, बस यही वाली प्रॉपर्टी अपन हमेशा लगाएंगे। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बन रहा है हमारे पास में ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन काम में ले रहे हैं, ध्यान से देखना, इसी को अपन काम में ले रहे हैं हर जगह। इसको फिर से क्या लिखेंगे, देखो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट दो बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हट जाएगा वैसे भी, और डॉट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को अपन फिर से कॉम्प्लीमेंट से ओपन कर दिए। एक कॉम्प्लीमेंट सारा पार्ट और दूसरे में भी सारा पार्ट एज इट इज। और इस पूरे पार्ट को अपन लिख सकते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इनको तो एक साथ, डॉट में बी कॉम्प्लीमेंट को एक साथ, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट को एक साथ, कम्यूटेटिव लो। यहाँ पे अपन फिर से क्या लगा दिए, डिमॉर्गन्स लो, यहाँ पे फिर से लग गया डिमॉर्गन्स लो, और यहाँ पे क्या लग गया फिर से, कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लो, ये हो गया कम्यूटेटिव लो। इस वाले पार्ट को, इसको अपन पूरे को देना ए मान रहे, ए प्लस इसको पूरे को ए मान रहे, तो देखो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपके पास में, ए प्लस ए डॉट बी, इसको अपन ए ही बोलते हैं, फिर से इस वाले पार्ट को ए प्लस ए डॉट बी अपन ए ही बोलते हैं, और इसका नाम होता है क्या, बाउंडेडनेस लो, बाउंडेडनेस लो, अवशोषण नियम, सॉरी अवशोषण नियम, इस वाले पार्ट को। तो वही अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवशोषण नियम वाले पार्ट को काम में ले रहे हैं। ये कंप्लीट तो आपके पास में है ए प्लस, ये फिर से है ए, सेम है ना दोनों, ए प्लस ए डॉट बी, फिर से ए मतलब ए डैश डॉट सी डैश, रीजन आ जाएगा बाउंडेडनेस लो, और यही आपको देखो दिखाना था, यही पार्ट आपको दिखाना था इसके लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, इन ए बूलियन एल्जेब्रा in a Boolean algebra
बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, then prove that in a boolean algebra, then prove that, क्या प्रूव करना है, a डॉट बी डॉट सी प्लस a डॉट बी डॉट सी प्लस ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, फिर प्लस ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, फिर प्लस ए डैश बी सी, ए डैश बी सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बी बी सी सी ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ थ्योरम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है, 2006 में 8 में 2-3 बार पूछा हुआ है। देखो प्रूफ के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, let a b c belongs to b, then a b c belongs to b, then LHS वाला पार्ट ले लेते हैं अपन, a डॉट b डॉट c प्लस a b c डैश, फिर प्लस a b डैश c, फिर प्लस a डैश b c। इसको बस हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, एक ही प्रॉपर्टी लगेगी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लो। जब कुछ नहीं पता चल रहा हो तब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लो को ओपन कर दिया करो। और डिस्ट्रीब्यूटिव लो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक ओपन करो, फिर इसमें लगा दो, या फिर चाहो तो देखो ए बी और कहीं नहीं, मतलब ए बी को एक साथ कॉमन ही ले लो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, उससे भी तो कर सकते हैं अपन। ए बी वाले पार्ट को अपन बाहर निकाल के भी तो सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि ए बी को बाहर निकालोगे तो c प्लस सी डैश, इसको ओपन करके देख लो, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, बोला हाँ सही है। और इस वाले पार्ट को एज छोड़ देते हैं एक बार, a बी डैश सी प्लस a डैश बी और c। रीजन क्या आ गया, बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका रीजन आ गया हुआ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो गया। अब c प्लस सी डैश को अपन हटा भी सकते हैं, बोला हटा दो इसको अपन फाइनली लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट बी डैश डॉट सी प्लस a डैश डॉट बी और c। और c प्लस सी डैश को 1 क्यों करके हटा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंशन लो से, तो इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। ठीक है, उसको अपन 1 करके हटा भी दिए। अब फिर से कुछ ना कुछ बाहर निकाल दो, बोला फिर से a को बाहर लिख सकते हैं, a डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोला b प्लस बी डैश डॉट सी प्लस ये एज इट इज रहेगा a डैश डॉट बी डॉट सी एज इट इज। इसको देखो ओपन कर देख लो, a डॉट बी प्लस a डॉट बी डैश डॉट सी, पूरा पूरा ये आएगा। फिर से रीजन क्या लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो फिर से इसके लिए रीजन हमारे पास में है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। एक ही प्रॉपर्टी को अपन 2 बार 3 बार काम में लेंगे, एक ही प्रॉपर्टी को, सेम ही प्रॉपर्टी तो है, इसी को अपन बार बार काम में ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एक ही चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको अपन फिर से ओपन करना चाह रहे हैं,
ये इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ए डॉट बी प्लस एक तो बी डैश डॉट एक बनेगा बी प्लस सी, और प्लस ये रहेगा ए डैश डॉट बी डॉट सी। ये भी ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो इसमें भी रीजन आ जाएगा आपके पास में, क्या फिर से वही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो फिर से इसके लिए आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसको अपन आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट यहाँ से बी प्लस सी प्लस यहाँ से ए डैश डॉट बी डॉट सी। इसको अपन फिर से अपन ओपन करना चाहें तो क्या बनेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी। क्या किए हैं अपन, बस इसको फिर से अपन ओपन कर दिए और कुछ भी नहीं किए हैं। अब देखो लास्ट के दो टर्म से देखो फिर से सी और सी एक साथ आ रहा है, यानी फिर से अपन इसको लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी को तो एच टी रहने दो प्लस सी डॉट ब्रैकेट में क्या जाएगा, ए प्लस ए डैश डॉट बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सब में एक ही काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इस वाले में भी यहाँ से भी आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसको अपन फिर से ओपन करके लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस, इसको ओपन ही क्यों कर रहे हैं अभी अपन, अंदर वाले पार्ट को पहले ओपन कर देते हैं, सी डॉट यहाँ से बनेगा ये ए प्लस ए डैश डॉट एक बनेगा ए प्लस बी, दो दो पार्ट अलग अलग। इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस यहाँ से क्या बनेगा सी डॉट, ये तो वन करके हट जाएगा, अब फिर से यहाँ पे क्या रहेगा ए प्लस बी। इसको अपन क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, और यही आपको लेकर के आना था। काम सब में एक ही करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव लो को अपन काम में ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो को ज़्यादा काम में ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट था काफ़ी ये क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन, in a Boolean algebra, in a Boolean algebra structure b plus dot complement 0 1 in a Boolean algebra structure, then prove that क्या प्रूफ करना है, ए बी सी प्लस ए बी, ए बी सी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए डॉट बी। एक पार्ट तो ये, और एक और है उसको भी लिख लेते हैं साथ में ही, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश डॉट ए प्लस बी डैश डॉट ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी, फिर डॉट ए डैश प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश डॉट बी डैश, ए डैश डॉट बी डैश। ये वाला पार्ट है, देखो दोनों पार्ट। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी,
ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए है ये पूरा पूरा पार्ट। सेम ही काम करना है, इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है आपको। देखो कैसे लिखोगे इसको, सबसे पहले तो solution let a b belongs to b then ए बी बिलोंग्स टू बी, देन LHS वाला पार्ट ले लेते हैं अपन। LHS वाला पार्ट क्या हमारे पास में है, a डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी, इसको हमें सॉल्व करना है। एक स्टेप का देखो क्वेश्चन है बाउंडेडनेस लॉ से। बाउंडेडनेस लॉ क्या कहता है आपके पास में, यहाँ पे जो पार्ट हमारे पास में है देखो a डॉट बी और a डॉट बी दोनों सेम ही तो है, तो a प्लस ए डॉट बी फिर से a, अवशोषण नियम, इसको हम फिर से क्या लिखेंगे a डॉट बी, रीजन क्या आ जाएगा अवशोषण नियम। बाउंडेडनेस लॉ, बाउंडेडनेस लॉ अवशोषण नियम वाले पार्ट से। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड जो पार्ट है, इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर LHS वाला पार्ट अगर लेंगे तो LHS वाले पार्ट में क्या है, a प्लस बी डैश डॉट ए डैश प्लस बी डॉट ए, क्या है थर्ड वाले पार्ट में, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, इसको पूरे को सॉल्व करना। ए डैश को एक साथ लेके चलो, यानी ए प्लस बी डैश को तो रहने दो एज इट इज, डॉट इसको अपन लिख सकते हैं क्या, बी प्लस ए डैश इंटू ए डैश, बी प्लस ए डैश डॉट ए डैश प्लस ए डैश प्लस ए डैश प्लस बी और बी डैश, ए डैश प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। इसको पूरे को क्या लिखेंगे, बोला ए प्लस बी डैश एज इट इज डॉट, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा ए डैश का पार्ट, क्योंकि ये तो फिर से जीरो हो जाएगा ना। और इसको अपन पूरे को क्या लिखेंगे, ए और ए डैश, ये बनेगा हमारे पास में ए और ए डैश प्लस एक बनेगा ए डैश और साथ में बी डैश, ये पूरा पूरा पार्ट हमारे पास बनेगा दूसरा वाला। और ए डैश की वैल्यू क्या होती है उसमें, जीरो प्लस यहाँ से क्या है ए डैश डॉट के अंदर बी डैश, इसको अपन फिर से क्या लिखेंगे, मतलब ए डैश और डॉट के अंदर बी डैश। देखो ये वाला पार्ट लेकर के आना था क्या आपको, देखो ए डैश और डॉट के अंदर बी डैश, ध्यान से देख लो, ए डैश और डॉट के अंदर फिर से क्या बी डैश, सेम सेम है देखो दोनों के अंदर, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, सब में एक ही काम करना है। और देखो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें बस यहाँ पे जो दो स्टेप अपन लगा रहे हैं ना, डिमॉर्गन्स लॉ वाला पार्ट, और एक इसको अपन काम में लेना बार बार। देखो ए प्लस ए डॉट बी को अपन ए ही लिख रहे हैं अवशोषण नियम से, अवशोषण नियम से अपन इसको क्या लिख रहे हैं बार बार में ए ही लिख रहे हैं, इसको अपन बार बार में ए लिख रहे हैं इसको। और जो सेकेंड वाला पार्ट है आपका इसमें, यानी ए डॉट ए प्लस बी, ये भी ए ही बन रहा है, ये भी अवशोषण नियम ही है,
ये भी अवशोषण नियम है। इस अवशोषण नियम में क्या बन रहा है, फिर से वही ए वाला पार्ट, तो फिर से ए, दोनों को दोनों जो अवशोषण नियम है ये सेम ही है आपके पास में। ठीक है, चलो फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।